सूरदास का भ्रमर गीत। भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास भ्रमर गीत के माध्यम से ब्रज के लोगों की विरह व्यथा का वर्णन कर रहे हैं और यह कहते हैं कि जब से श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए द्वारिका गए तब से उन्होंने अपनी कुशलता का कोई समाचार नहीं भेजा। उस समय में जब अक्रूर जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आते हैं और लोगों को निर्गुण ईश्वर की आराधना करने के लिए कहते हैं, तो इस दुख से दुखी होकर ब्रज के लोग अक्रूर जी से बात करते हैं और कहते हैं, ब्रज की गोपियाँ कहती हैं, कहो कहाँ ते आए हो, अरे श्री कृष्ण के मित्र अक्रूर, तुम मित्र बनकर कहो कहो कहाँ ते आए हो, कहाँ से आए हो, तुम यहाँ कहाँ से आए हो, जानत हो अनुमान मनो तुम यादव नाथ पठाए हो, जानत हो हम जानती हैं अनुमान मनो हमने अपने मन में अनुमान लगा लिया है, तुम्हें यादवनाथ श्री कृष्ण ने पठाए भेजा है, कि तुम्हें ज़रूर श्री कृष्ण ने ही भेजा है। अब हम यह विश्वास करती हैं या हम यह मान गई हैं कि तुम्हें श्री कृष्ण ने ही भेजा है। वैसोई बरन, क्योंकि वैसोई वैसा ही बरन रंग है, बसन वस्त्र पुनि वैसोई तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हैं, तन भूषण शरीर में आभूषण सजी लाए हो, सज कर लाए हो। कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण का रंग था तुम्हारा रंग भी वैसा ही है और तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हैं और तुमने अपने आभूषण भी शरीर पर वैसे ही सजा रखे हैं। सर्वसु ले सब तब संग सिधारे, अब का पर परिहाय हो, सर्वसु सब कुछ ले लेकर तब संग सिधारे अपने साथ लेकर चले गए। कि श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए थे, तुम उनको अपने साथ ही लेकर चले गए, तो अब क्या लेने के लिए यहाँ पर वापस आए हो, अब क्या पर परिहिराए, क्या पहनाने के लिए अर्थात समझाने के लिए आए हो, कि तुम हमारा सब कुछ तो अपने साथ लेकर चले गए, अब तुम क्या लेने के लिए यहाँ आए हो। सुनो मधुप, अरे सुनो भंवरे, एके मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो, एक ही मन हम सबका है और सो तो वो तो तुम लेकर छाए हो, चले गए हो। कि हम सबके पास तो केवल एक ही मन था जिसमें श्री कृष्ण रहते थे और वो तुम अपने साथ लेकर पहले ही जा चुके हो। मधुबन की माननी मनोहर तहीं चाहूँ जहूँ भाई हो, मधुबन की माननी मनोहर, अरे श्री कृष्ण की मानने वाले, श्री कृष्ण की ही पूजा करने वाले, माननी उनको मन से मानने वाले, मनोहर सुंदर लगने वाले, तहीं जाओ तुम वहाँ जाओ जहूँ भाई हो, जिन्हें तुम अच्छे लगते हो। अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बताने वाले, उनके मन को हरने वाले, अरे तुम तो अक्रूर जी वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है या जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। अब यह कौन स्यानप ब्रज पर का करन उठिधाए हो, अब यह कौन स्यानप, स्यानप का मतलब चतुराई दिखाना, अब कौन सी चतुराई दिखाने के लिए तुम यहाँ आए हो, ब्रज पर का करन उठिधाए हो, और ब्रज पर क्या करने के लिए उठकर चले आए हो। कहने का अभिप्राय कि जब तुम ब्रज का सब कुछ लेकर चले गए हो तो अब दोबारा इस धरती पर क्या लेने के लिए आए हो। सूर जहाँ लो शाम गात है, सूरदास कहते हैं जहाँ लो शाम गात है, जहाँ पर वो काले रंग वाला अर्थात श्री कृष्ण हैं, जानी भले करी पाए हो, हम जानी भले हम जानती हैं भली भांति करी पाए हो, कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। कि तुम्हारा रंग भी काला है, श्री कृष्ण का रंग भी काला था, अब हम जान गए हैं कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने हमें दुख दिए हैं तुम हमें दुख देने के लिए ही आए हो। अगला पैराग्राफ। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल गोकुल में तो सबे गोपाल सभी गोपाल श्री कृष्ण के उपासी उपासक हैं, कि इस गोकुल में तो सभी श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग ही रहते हैं। जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत स्पुर काशी, जोग अंग ये जो योग साधना करने का, निर्गुण ईश्वर का मतलब तक क्या था कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते लोग,
मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और अक्रूर जी यही कह रहे थे कि तुम श्री कृष्ण की याद को भुला दो और तुम केवल निर्गुण ईश्वर में विश्वास करो। इस बात से नाराज़ गोकुल के लोग कहते हैं कि हम सब तो श्री कृष्ण के उपासक हैं। जोग अंग साधत, जो लोग अपने अंगों में योग साधना को करते हैं। जे उद्धव, अरे उद्धव, ते सब वो सब बसत इसपुर काशी, वो तो बनारस और काशी में रहते हैं। इसपुर का मतलब बनारस, कि वो सब तो बनारस और काशी में रहते हैं। जो लोग योग साधना करते हैं, निर्गुण ईश्वर को मानते हैं, वो सब के सब ईशपुर और काशी अर्थात बनारस और काशी में रहते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, यद्यपि जबकि हरि श्री कृष्ण ने हम तजी हमारा त्याग कर दिया, अनाथ करी हमें अनाथ कर दिया, तदपि रहती फिर भी रहते हैं चरणनी रस राशि, उनके चरणों में ही रस पाते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमारा त्याग करके हमें अनाथ कर दिया और द्वारिका चले गए, तब भी हम उनके ही चरणों में रहना चाहते हैं, उन्हीं की उपासना करना चाहते हैं। अपनी शीतलता ना छाड़त, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। एक उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, यद्यपि जबकि शशि चंद्रमा राहुग्रासी, राहु ग्रस लेता है। चंद्रमा को जैसे राहु खा जाता है फिर भी वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमें कितने भी दुख दे ले, लेकिन हम उनकी उपासना करनी नहीं छोड़ सकते। का अपराध जोग लिखी पटवत, का अपराध हमसे क्या अपराध हो गया। जोग योग साधना लिखी लिख कर पटवत भेज दिया। प्रेम भजन, प्रेम का भजन तजी त्याग कर करत उदासी, हमें उदास कर दिया। ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया जो श्री कृष्ण ने प्रेम भजन का त्याग करके हमारे लिए योग साधना का संदेश लिखकर भेज दिया और हमें और भी अधिक उदास कर दिया अर्थात नाराज कर दिया। सूरदास ऐसी को विरहिनी मांगती मुक्ति तजे गुणराशि। सूरदास कहते हैं ऐसी को विरहिनी, ऐसी कौन दुखी आत्मा है, मांगती मुक्ति, जो कि मोक्ष मांगती है, मुक्ति मांगती है, तजे गुणराशि, गुणों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर। हमारे इस गोकुल में ऐसा कौन दुखी है जो गुणों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मुक्ति पाना चाहता है, दुख से मुक्ति पाना चाहता है, श्री कृष्ण को भुलाना चाहता है। जबकि हम तो केवल श्री कृष्ण के ही उपासक हैं, इसलिए तुम्हारी योग साधना का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। हम निर्गुण ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे, हम केवल सगुण ईश्वर में ही विश्वास करने वाले हैं।